मंगलम गौतमोपरि मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रिणं जैनं जयतु शास्त्रिणं जैनं Kirani del Kursi Jalal, Grawati Yari, Nesta, Abantu Yari Mintubio, Muli Shubio, चर्चा चल रही थी सम्यक दर्शन के उपबोध अंग पर। जहाँ पर समझाया गया था कि जीवन में जहाँ भी हमारे अंतरंग में हमारी दृष्टि जब तक दोष की तरफ बनी रहेगी, हम कभी भी गुणों की निकटता की तरफ पहुंच ही नहीं पाएंगे। संसार का ही नियम है कि जिसने दोषों पर दृष्टि रखी है उसने कभी भी निकटता का सुख नहीं भोगा है। क्योंकि किसी भी जीव को अपना मानना या अपना बनाना तभी संभव होता है जब दोषों पर दृष्टि न जावे। क्योंकि निकटता तो जीव गुणों की ही करता है। विचार करो, यदि कोई तुम्हारे दोष देखे, तुम्हारी बुराई करे, यदि कोई निंदा करे, तो क्या तुम उसे अपने निकट रखना चाहोगे? अपने समीप रखना चाहोगे? जब इस प्रकार स्वयं ही हमारे अंतरंग में इस जाति की अनुभूति प्रकट होती है कि जब कोई हमारी निंदा करता है, कोई हमारी बुराई करता है, कोई हमारे लिए अपमान करता है, तो क्या हम उसे अपने समीप रखना चाहेंगे? क्या उसे हम अपनी निकटता का सुख देंगे? क्या नहीं देंगे। जब हम स्वयं ही अपने लिए यह सिद्धांत लागू करते हैं, तो फिर यही सिद्धांत तो अन्य परद्रव्य के लिए भी तो लागू होगा कि अन्य जीव भी तो यही सोचेगा कि जब इस जीव के अंतरंग में बुराई या निंदा करने की दोष पाए जाते हैं, तो इसे अपनी निकटता क्यों दी जाए? क्योंकि
निकटता उसी जीव की जीवन में प्रवेश कर पाती है जब हम स्वयं हमारी कोई निंदा करे, बुराई करे, तो हमें वो जीव पसंद नहीं आता, हम उससे दूरियां बना लेते। तो दूसरा जीव जब तुम्हारे मुख से बुराई या निंदा सुनेगा तो क्या वो तुम्हें निकट रखेगा? क्या नहीं रखेगा। वो भी तो हमारे जीवन में निकटता के सुख को नहीं देने वाला है। अब ये सिद्धांत जब तक हमारे जीवन में घटित ना हो, बीच में ना बोले, क्लास रिकॉर्डिंग होती है। मैंने चुप कर दिया, आवाज नहीं आई। कहने का तात्पर्य क्या है कि अपने जीवन में जब ये बात सिद्धांत में घटित होती है कि हमें अपनी बुराई सुनना किसी दूसरे के मुख से पसंद नहीं आती और वो जीव हमें अपने निकट रखना योग्य नहीं लगता, तो क्या ये सिद्धांत किसी अन्य पर लागू नहीं होता? क्या अन्य पर भी तो लागू होता है? मामा जी आपसे नहीं कह रहे हैं, हर बात अपने पर नहीं लिया करें। वो कल समझ गया। कहने का तात्पर्य कि अपने जीवन में ये बात घटित करके देखो कि निंदा या बुराई का प्रसंग जब जीवन में आता है, वो निंदा या बुराई करी इस वजह से तुमने उसे अपने निकट नहीं रखा, बल्कि सिद्धांत ये कहता है आचार्य देव का कि जिन जीवों के अंतरंग में दोषों के जो जीव दोषों के प्रति दृष्टि पहले रखते हैं, वो जीव कभी भी किसी के समीप पहुंच नहीं पाते हैं, और जो जीव गुणों पर दृष्टि रखते हैं वही जीव संसार में संयोगों के बीच में निकटता का सुख भोग पाते हैं। अब ये बात क्यों कही जा रही? क्योंकि लोक व्यवहार में भी ये बात देखने में आती है कि जब हमारे जीवन में निंदा, बुराई या अपमान के प्रसंग जाना है, हमें इनसे दूर रहना है। ये सिद्धांत घटित लोक व्यवहार में भी देखते कि नहीं देखते? तो ये चीज अपने जीवन में घटित करते हुए देखो कि दोषों पर दृष्टि रखने वाला जीव कभी भी निकटता या समीपता तक पहुंच ही नहीं पाता है। अब उपगोहन अंग तुम्हारे जीवन में कितना आवश्यक है ये देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तुम विचार करना, जैसे मंदिर में गए, ठीक है, अब मंदिर में तुम्हारा मन क्यों नहीं लगा? देव शास्त्र गुरु की आराधना के प्रति तुम निकटता क्यों नहीं प्राप्त कर पाए? कभी विचार करा तुमने? ये प्रसंग देखना, कई बार लोग कहते मंदिर में मन नहीं लगा, क्यों नहीं? इसलिए नहीं लगा क्योंकि तुमने देव शास्त्र गुरु के गुणों पर दृष्टि ही नहीं रखी, इसलिए तुम्हें वहां अनुराग पैदा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने तुम्हें अपने निकट नहीं लाए। अगर तुम्हारी दृष्टि गुणों से हटकर दोषों पर गई है तो वो तुम्हें अपने निकट कैसे लाएंगी? उनकी भक्ति, उनका वैराग्य, उनका निर्णय तुम्हें अपने निकट कैसे ला सकता है? कोई तुम्हारी दृष्टि तो दोषों पे गई है ना, कि फलाना व्यक्ति ऐसा कर रहा था, फलाने ने टेबल नहीं रखी, फलाना को बुराई कर रहा था, उसने ऐसा नहीं किया। अब दृष्टि कहाँ है तुम्हारी? तुम्हारी दृष्टि तो दोषों पर है ना। तुम्हारी दृष्टि गुणों पे जाती तो वो तुम्हें अपने निकट करते कि नहीं करते? कभी देखा इस बात को कि अगर हमारी दृष्टि देव शास्त्र गुरु के गुणों पर जाए
देव शास्त्र गुरु के बहिरंग साधनों पर ना जाए कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा वो नहीं कर रहे, ऐसा ये नहीं कर रहे। अब जब तक ये दृष्टि तुम्हारी दोषों पे जाएगी तो वो तुम्हें अपने निकट कैसे पहुंचाएंगे। ये सिद्धांत घटित करके देखो कि हमारे अंतरंग में गुणों पर यदि दृष्टि रहती है तो नियम से हम दूसरे को अपने निकट कर लेते हैं और दूसरा हमको अपने निकट कर लेता है। ये सिद्धांत है कि भाई गुणी जनों की उपकारी जीवों की निकटता तभी प्राप्त होती है जब तुम उनके गुणों पर दृष्टि रखोगे। और अगर तुम्हारी दृष्टि उन पर, उनके गुणों पर ना रहकर आसपास के दोषों के वातावरण पर रहे तो क्या कभी तुम्हें निकटता मिलेगी क्या, समीपता मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। ये ध्यान रख लेना। निकटता और समीपता तो उसी जीव के जीवन में आती है जिसने पहले ही अपने अंतरंग में गुणों को ग्रहण करने की पात्रता प्रकट कर ली और दूसरों के प्रति जिसकी दृष्टि हे पूर्वक हो गई है। हम क्या देखते हैं, अरे सामने वाले चीज है, सामने वाले में वो है, इसमें ये है, देखते कि अब दोषों पर जाने के बाद वो कर्म बंध कौन से उदय को लेके आएगा? नियम से दूरियां लेके आएगा, निकटता नहीं लाएगा। और फिर अपन बेचैन क्यों होते हैं, अरे वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं। भाई विचार करके देखो, कल मैंने एक कथन करा था ना आपसे कि संसार में अज्ञानी प्राणी क्या सोचता है, अरे मेरा तो इससे ये संबंध है, मेरा तो इससे ये संबंध है, फिर मेरे को ये बात क्यों नहीं पता है, उसको क्यों पता है। संबंध महत्वपूर्ण नहीं होते, ये ध्यान रखना। संबंधों में महत्वपूर्णता नहीं होती कि कौन सा संबंध कितना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्णता ये होती है कि उसके अंतरंग में गुणों को ग्रहण करने की पात्रता कितने परसेंटेज में है। जितनी तुम्हारे अंतरंग में, अब अज्ञानी प्राणी क्या देखता है, संसार के संबंधों में देखता है, अरे मेरा ये संबंध है, मेरा पुत्र का संबंध है, इसका ये संबंध है, मुझे तो ये बात, मेरे पास कितनी निकटता होनी चाहिए। निकटता संबंधों के बल पर नहीं आती है, ये ध्यान रखना। संबंध कोई सा भी हो, कैसा भी हो, कोई भी संबंध अपना हो या पराया हो, या खून का हो या बिना खून का हो, उस संबंधों में निकटता तो किसकी वजह से प्राप्त होती है? तो कहते हैं जिसके अंतरंग में गुणों को दृष्टि रखने की पात्रता पाई जाती है। ये विचार करना। कई बार अपने मन में लगता है ना, अरे मेरे को ये बात नहीं बताते, मेरे को वो बात बताते, उनको ये करते, इनको ये करते। ये सारे संशय, ये जो संक्लेशताएं उत्पन्न करते रहते हो, इन संक्लेश उत्पत्ति का अभाव करने के लिए सिर्फ एक उपाय है कि हमें यदि निकटता प्राप्त करनी है, संबंध पर दृष्टि नहीं रखना कि नहीं वो मेरे पति है, वो मेरी पत्नी है, वो मित्र है, वो फलाना है, उनको ये, इनको ये सब तो उपचार है। लेकिन इन सब में श्रेष्ठता कहाँ से आती है? इन गुणों को अंगीकार करने से। आज अगर हमने दृष्टि दोषों पर रखी तो संबंध कैसा ही हो, वो पास का हो या दूर का हो, उसमें दूरियां बनकर ही आएंगी, अलगाव होकर ही रहेंगे। और यदि दृष्टि गुणों पर रखोगे तो भले ही संबंध कैसा ही हो, वो आपकी निकटता स्वीकार कर लेगा। ये विचार करना। कई बार अपने अंतरंग में क्या होता है, संबंधों को पाकर ये जीव अपनी दृष्टि उन संबंधों में पाए हुए व्यक्ति, पदार्थ, द्रव्य के दोषों पर चली जाती है
और उससे होता क्या है, उन संबंधों में अलगाव दुख हो जाते, कमजोरियां हो जाती हैं, ना समझ पैदा हो जाती है। आप विचार करके देखो, आप जितना सामने वाले के गुणों पर दृष्टि करोगे, ध्यान रख लेना, आपके जीवन में वो संबंध निकटता को लेके आएगा। अच्छा विचार करो, मंदिर में जाते हो तो मंदिर में कौन सी जीवों से तुम्हारी दूरियां बनी हैं? क्या उन्होंने दूरियां बनाई हुई हैं? नहीं, तुमने दोष देख देख कर उनसे दूरी बना ली है। कैसे? अरे फलाना ऐसा नहीं करता, फलाना वो नहीं करता, फलाने ने ऐसा नहीं किया। भाई उन्होंने दूरियां थोड़ी ना बनाई, तुम्हारे और उसके संबंध में दूरियां नहीं बनी है। दूरियां बनी हैं दोषों को देखने की वजह से। उसकी जगह अगर तुम वही गुण देखोगे ना, तो तुम्हारे जीवन में नियम से दृष्टि कैसी हो जाएगी? समीपता वाली हो जाएगी। तो यही तो कर्म बंध बांध रहे हैं प्रति समय। अब विचार करके देखो, चाहे वो पुत्र हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी जीव हो, तुम जितना उस संबंध, उन संयोगों को पाकर गुणों की दृष्टि की पात्रता स्वीकार करोगे, वो संबंध नियम से तुम्हारे निकट आता है। क्यों? क्योंकि आने के लिए उदय चाहिए ना, और उदय तुमने कैसे बांधे हुए हैं? दूरियों के बांधे हुए हैं, निकटता के कहाँ बांधे? विचार करो, तुम्हारी दृष्टि जब तक दूसरे के दोषों पर रहेगी, सामने वाले का उपादान भी आपके साथ वैसा ही कार्य करेगा। ये ध्यान रख लेना। अब कोई कहे कि नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे, वो ऐसा नहीं कर रहे, तुमने इस जाति के उसके द्वारा बांधे हुए संबंध में कर्म बंध ऐसे ही बांध लिए हैं। अब वो जो बांधे हुए कर्म है वो तो उदय में आएंगे कि नहीं? विचार करके देखो, सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि तुमने ही तो इस प्रकार के कर्म बंधन बांधे हैं। यदि कर्म बंधन ना बांधे होते तो कैसे कार्य होता? अभी कर्म बंधन बांधने का उदय ही तो कार्य शुरू करना है। ये विचार करना बहुत जरूरी है कि नहीं है? जब तक तुम इस जाति के कर्म बंधन को नहीं बांधोगे, तब तक संयोग या संबंध इस प्रकार भूमिका निभाएंगे नहीं। भूमिका निभाने के लिए इस जाति के कर्म बंधन का उदय का बंधना बहुत ही अति आवश्यक है। जब तक ये बांधना शुरू नहीं करोगे, तब तक कार्य की स्थिति कैसे बनेगी? ये है विचार करने वाली बात है कि हमारे जीवन में हम कर्म बंधन को इस प्रकार बांधते ही नहीं। ये सोचना अति आवश्यक है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? जीवन के अंतरंग में ये बात बड़ी गहराई से समझी जावे कि हम अपने जीवन में संयोगों को तो देखते हैं, संयोगों पर आरोपण भी करते हैं, संबंधों पर लांछन भी लगाते हैं, लेकिन ये विचार नहीं करते कि इन संयोगों ने या इन संबंधों ने हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया। अरे क्यों किया, इस पर तो विचार करो। क्योंकि हमने ही तो दोषों पर दृष्टि रखकर उन संबंधों में इस जाति के कर्म बंधन का संस्कार डाला हुआ है। कोई अन्य जीव ने थोड़ी ना डाला है। और फिर अपन कहते हैं, अरे ये आप विचार करके देखो कि जितना तुम्हारी दृष्टि में गुणों के प्रति समर्पण जाएगा, भाई ऐसा तो है नहीं कि सर्व जीव गुणों का ही धारी हो, दोषों के भी तो धारी है। भाई हमारे साथ जिसका संयोग है, जरूरी थोड़ी ना है कि उसमें गुण ही गुण हो, दोष भी होंगे। लेकिन उस संबंध में समीपता और निकटता कब आएगी? जब तुम उसमें दोष ना देखकर गुण देखोगे। आप देख लेना, किसी भी संबंध की समीपता और निकटता जो मजबूती प्रकट होती है,
वो तब होती है जब तुम उस संबंध में दोषों को गौण करते हो और गुणों को ऊर्ध्व करते हो। तुम जैसे ही गुणों को ऊर्ध्व करोगे उस संबंध में निकटता और समीपता नियम से प्रकट होने लगेगी। ये ध्यान रख लेना। कभी विचार करके देखा कैसे जीवों का कैसे कैसे जीवों से संयोग हो जाता है, और फिर अपन कहते हैं अरे यार ये तो कहीं से नहीं लग रहा, और फिर भी कैसे समीपता मिल रही है। भाई धर्मात्मा जीवों के साथ में बैरी का संयोग हो जाता है, विधर्मी का संयोग हो जाता है, फिर भी समीपता और निकटता दिखाई देती है कि नहीं। अभी विचार करके देखो वो किसके बल पे दिख रही है, क्योंकि गुणों पर दृष्टि रखने की वजह से। हमने उस चीज को सोचा ही नहीं है, तो उस पर विचार ही नहीं किया कि इस जाति का दृष्टिकोण वो समीपता और निकटता बहुत जरूरी है कि नहीं है। अति आवश्यक है। हमारे जीवन में ये बात जितनी अच्छे तरीके से पकड़ने में आ जाएगी उतने ही अच्छे तरीके से इस बात को समझ लेंगे कि हमारा दृष्टिकोण किस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज यदि तुमसे कोई जीव दूर हो रहा है तो उसके पीछे कारण सामने वाला नहीं, हम स्वयं ही हैं। अब विचार करके देखो कि हमारे जीवन में कोई जीव तुमसे दूरियां बना रहा है, कोई जीव तुमसे अलगाव कर रहा है, कोई तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता है, कोई तुमसे बात नहीं करना चाहता है। तो क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि आपकी बातों में मात्र दोषों की झलक आती है, आपकी आचरण में मात्र दोषों के प्रति अनुराग दिखाई देता है, व्यक्ति में दोषों के प्रति आसक्तियां ज्यादा दिखाई देती है। इसीलिए तो जीव तुम्हारी निकटता प्राप्त नहीं करना चाहता। आपको ये कहे कि भाई दोषों, कई बार ऐसा भी होता है कि दोषी जीव इकट्ठे होते हैं। वो दोषी जीव दोषों की वजह से इकट्ठे नहीं होते, वो होते हैं पूर्व में गुणों की आराधना करने की वजह से। ध्यान रखना, दोषों से कभी निकटता का संबंध नहीं होता। अब कोई कहे भाई दोषी और दोषी जीव, दुर्जन और दुर्जन जीव कितनी जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। वो मिल जाते हैं, लेकिन वो दुर्जन की या दोषों की चर्चा करने के बाद नहीं, पूर्व में उन्होंने गुणों की आराधना करी थी, इसलिए एक दूसरे के निकट हैं। दोषों की चर्चा करने वालों में कभी निकटता और समीपता का तो उदय कभी बन ही नहीं सकता। ये ध्यान रखें भाई। दोषों का काम क्या होता है? अपकारी परिणति लाना। तो अपकारी परिणति कभी उपकारी परिणति का स्वभाव दिखाएगी क्या? कभी नहीं दिखाएगी। हाँ, वो अपकारी परिणति यदि सफल हो रही है, कोई अपकारी परिणति सफलता को प्राप्त हो रही है, तो उसके पीछे उसने पूर्व में उपकारी परिणति का कर्मबंध बांधा हुआ है, इसलिए वर्तमान में अपकारी परिणति सफल हो रही है। ये ध्यान रखना। जैसे परिवार में होता ना, भाई देखो देवरानी जेठानी आदि सब इकट्ठी हो गई और एक के लिए परेशान कर रहे हैं। एक चार पांच भाई इकट्ठे हो गए और किसी एक भाई जो जिन धर्म का है उसे परेशान कर रहे हैं। तो वो अपकारी परिणति जो एकत्रित हुई है वो पूर्व में उपकारी परिणति की पुण्योदय से इकट्ठी हुई है, वर्तमान की वजह से नहीं। ये ध्यान रखना। जीवन के अंतरंग में इस सिद्धांत को ग्रहण करके देखो कि यदि किसी पाप में सफलता मिल रही है वो पूर्व के पुण्य के उदय की वजह से मिल रही है। ये ध्यान रखना। अगर पूर्व में पुण्योदय न बांधा होगा तो वर्तमान के पापाचरण से तुम्हें कभी सफलता मिल नहीं सकती, क्योंकि पाप से कभी सफलता मिली है? पाप से तो हमेशा असफलता ही प्राप्त हुई है। अब होता क्या है
कई बार लोगों के मन में क्या रहता है, देखो हम दूसरे की बुराई करके सामने वाले के नजदीक पहुंच जाते हैं। होता कि नहीं होता भाई? किसी दूसरे की बुराई करके, चुगलखोरी करके, खबर देके हम सोचते ना कि नजदीक हो जाते हैं। जैसे पूर्व की अपन ग्रंथ पढ़ो प्रथमान युग में, तो कई बार सुनने में आता कि नहीं, देखो वो गुप्तचर उनकी बातें बता के राजा के नजदीक पहुंच जाता है। होता है कि नहीं? वर्तमान में भी अपन ये करते हैं कि हमें किसी के नजदीक पहुंचना हो तो क्या करते हैं, भाई देखो वो तुम्हारी बुराई कर रहा था, वो तुम्हारी निंदा कर रहा था। तो ये अवलंबन अज्ञानी प्राणी लेकर क्या सोचता है कि देखो हम इनकी बुराई बताएंगे तो इसके पास पहुंच जाएंगे, इसके नजदीक पहुंच जाएंगे। हाँ, तुम किसी के समीप या निकटता पहुंचने के लिए यदि किसी तीसरे की निंदा या बुराई का अवलंबन लेकर उसका अवलंबन ले रहे हो, तो वो निंदा या बुराई तुम्हारी कब तक चल पाएगी? जब तक तुमने पूर्व में गुणों पर दृष्टि रखने के बाद पुण्योदय अर्जन किया होगा, तब तक ही सफलता मिलेगी। ये ध्यान रखना। वर्तमान में ये कई बार देखने में आता है। कई जीव धर्म मार्ग में भी देखते हैं, लोक व्यवहार में भी देखते हैं कि निंदा या बुराई करके किसी दूसरे की गलती बताकर हम समीपता या निकटता प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन वो कब तक? जब तक तुमने पूर्व में गुणों पर दृष्टि रखने के बाद पुण्योदय अर्जन किया होगा, तब तक रहता है। क्योंकि कुछ अज्ञानी प्राणी भी होते कि नहीं होते, अपन देखते कि नहीं, टीवी सीरियलों में कितनी एक दूसरे की चुगलखोरी करके वो नजदीक पहुंच जाते हैं, लेकिन अंततः परिणाम क्या निकलता है? तो ये विचार करके देखो आप कि यहाँ पर मूल तत्व क्या है कि उपगूहन अंग जो दोषों को ढांकने का कार्य करता है, उससे हमारे जीवन में निकटता या समीपता अपने आप उदय जनित बनती चली जाती है। ये गहराई इसलिए बताई जा रही है क्योंकि अगर ये कार्य ना हो गए तो सारा का सारा जगत मात्र अलगाव में, बेमनस्ताओं में, निंदा या बुराई या एक दूसरे के इसमें ही जलता रहे। आज यदि धर्मात्मा जीव या ज्ञानी जीवों के द्वारा यदि दोषों को ढांकने का कार्य ना किया जाए तो कभी भी संसार में कभी भी प्रशंसा दिखेगी ही नहीं। आज उपगूहन अंग की ही ये महत्वता है कि समस्त संसारी जीवों के अंतरंग में गुण पाए जाने के बाद भी, दोष पाए जाने के बाद भी गुणों पर दृष्टि रहती है। ये विचार करने वाली बात है। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे जीवन के अंतरंग में ये बात समझना जरूरी है कि हमारा जीवन दृष्टिगत दोषों पर कितना टिका है। उपगूहन अंग की सबसे बड़ी विशेषता यही बताती है कि ये जीव चाहता तो निकटता या समीपता की सुख के लिए है, लेकिन उसके कारण नहीं बताता। इसीलिए तो ये जीव दुखी रहता है, और उस जीव के दुखी रहने का कारण यही है। आज तुम विचार करो, तुम्हें क्या चाहिए? पुत्र से, पिता से, भाई से, पत्नी से, और अपन कर क्या रहे हैं? अपन कर रहे हैं उनसे दूरियां बनाने के कारण इकट्ठे। आप विचार करो कि जिस संबंध में तुमने जितना दोषों को देखने का प्रयास किया, ध्यान रख लेना उस संबंध में नियम से उस जाति का कर्म बंद होगा जो तुम्हें वहां पर दूरियां लेके आएगा।
तो फिर अपन शिकायत क्या करते हैं, अरे यार वो मेरी बात मानता ही नहीं है, वो मेरी बात मानती ही नहीं है, वो मेरी बात समझती ही नहीं है। भाई समझेंगे मानेंगे तो तब ना जब तुमने उस जाति का कर्मबंध शुरू किया हो। उन पर दोष देने की बजाय स्वयं के अंतरंग में इस जाति की दृष्टि बदलने का प्रयास करें, तो देखो आपके जीवन में नियम से उस जाति का कर्मबंध बंधना शुरू हो जाएगा। फिर आपको कहीं अलग से किसी के प्रति कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिद्धांत घटित करके देख लो अपने जीवन में। हमारे अंदर में क्या है, सबसे बड़ी बात, किसी के दोष देखकर उसे पचाने की क्षमता नहीं है। वो पचाने की क्षमता की अपात्रता की वजह से ही हम जीवन भर दुखी रह जाते हैं। यही सोच यहाँ पर परिवर्तित करने वाली है कि हमें अपने जीवन में जितना हो सके उतना अपने आसपास पाए जाने वाले संयोगों में जो दोष हैं उन दोषों को पचाते हुए, गुणों पर दृष्टि रखते हुए अपने मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाना है। तो आप अपने जीवन में समीपता और निकटता स्वीकार कर पाओगे। और अगर मान लो ये गुण तुम में नहीं है, हर समय तुम्हें निंदा या बुराई करने की आदत पड़ी हुई है, किसी भी उत्कृष्ट वस्तु को तुमने महत्वपूर्ण समझा ही नहीं, तो ध्यान रखना उसका प्रतिफल तुम्हें जगत में अपने आप दिखाई देगा। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि अपन विचार कितना ही कर लो, तुम कैसे ही कर लो, लेकिन ये सिद्धांत अडिग है कि कोई जीव किसी से कितना ही बोलता हो, नहीं बोलता हो, दूर रखता हो, लेकिन उसको अपने समीप मानने का गुण उसकी खुद की क्वालिटी की वजह से उत्पन्न हुआ है। ये ध्यान रख लेना। कई बार आप देखना, अरे वो तो मेरे पास ही रहते हैं, डेली बातचीतें होती हैं, मित्रगण में देखते कि नहीं देखते कि भाई दिन भर तो साथ में थे, लेकिन देखो मुझे ये बात नहीं बताई। होता कि नहीं होता? वो किसकी वजह से बांधा कर्मबंध, कभी सोचा तुमने? क्योंकि दिन भर साथ रहना, दिन भर बातचीत करना, दिन भर निकट रहने से तात्पर्य नहीं है। तो हमारे अंतरंग में दोषों को पचाने की क्षमता नहीं थी, इसलिए निकटता नहीं प्राप्त हुई। गहराई का विषय है कि हम अपने जीवन में ये बात प्रकट करें। फिर अपन दोषारोपण क्या करते हैं, पत्नी शिकायत करेगी पति की, पति शिकायत करेंगे पत्नी की, भाई शिकायत करेगा दूसरे भाई की, बहन शिकायत करे। ये शिकायतें क्यों हो रही हैं? पहले ये देखो हमारे अंतरंग में उस जाति की पात्रता प्रकट हुई कि नहीं हुई। अगर पात्रता प्रकट होती तो उपगूहन अंग चलता कि नहीं चलता? विचार करके देखो, उपगूहन अंग की जरूरत पहले मोक्ष मार्ग को है कि तुम्हें अपने लोक व्यवहार के लिए पहले जरूरत है? अब सिद्धांत कैसे नहीं, हमने तो भाई मोक्ष मार्ग में तो साधर्मी जीव इस गुणों का पालन करते ही है, हमें अपने लोक व्यवहार में पालन करना है। जिस दिन तुम अपने लोक व्यवहार में इसका पालन कर लोगे उस दिन तुम्हारा मोक्ष मार्ग अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। ये ध्यान आज गहराई इसी विषय पर पकड़ने की है कि कई चीजों के अंतरंग में दोषों की बहुलता पाई जाती है, लेकिन तुम्हें दोषों को ना देखते हुए गुणों पर दृष्टि रखनी है, तब जाके तुम्हारे जीवन में उपगूहन अंग की आराधनाएं शुरू होगी। आज हमारा जीवन इसी वजह से है दुखी है। चाहे वो आज आपको लग रहा होगा देखो इसकी एक्टिविटी हमें ये पसंद नहीं है, हमें ये पसंद नहीं है, हमें ये पसंद नहीं, ठीक है पसंद नहीं है ना, ध्यान रखना उदय तुम्हारा ही तो बन रहा है, उसका थोड़ी नहीं बन, तुमने ही बांधा फिर कर्म बंध अपना भाई। क्योंकि वो जो कर रहा है वो उसका उदय है, लेकिन तुमने उसके उदय को देखकर अपने कर्म बंध ऐसे बांध लिए हैं जिसकी वजह से अब संसार में तुम्हारा उसके बीच में ऐसा ही व्यवहार चलेगा।
विचार करके देखो। अब भाई किसी जीव संयोग हो गया किसी का, अब एक जीव मंद बुद्धि वाला है, एक तीव्र बुद्धि वाला है। अब तीव्र बुद्धि वाला हमेशा मंद बुद्धि की अवहेलना करता रहे तो क्या तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि के बीच में संबंध सही होंगे क्या? विचार कर लो इस बात के लिए। भाई हमें दोषों पर दृष्टि डालनी है कि गुणों पर दृष्टि डालनी है? विचार करो। जिन तीर्थंकर भगवान का मुख देखकर तुम्हें ये विचार नहीं आ रहा कि इनके पास तो समस्त मंद वाले भी, अज्ञानी भी, मूर्ख भी, समझदार भी सभी हैं, इन्हें किसी को देखकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं आ रहा, इन्हें किसी को देखकर हीनादिकता प्रकट नहीं हो रही। विचार करो। तो उन्होंने कितनी निकटता प्राप्त कर ली है, और हम क्या करते हैं, अरे मेरे सामने वाले ने ऐसा नहीं किया, उसने वो नहीं किया। विचार करके देखो अपने जीवन में कि कोई जीव मंदिर आदि जाते समय तुम्हें कोई किसी प्रकार की बाधा डालता है तो तुम्हें उसके दोष नहीं देखने हैं, तुम्हें गुण दे। अरे भाई चलो इसने ऐसा तो नहीं किया, चलो इसने ऐसा तो नहीं किया, जिस पर दृष्टि डालो उसने क्या किया इस पर विचार नहीं करो। गुणात्मक दृष्टि रखोगे तो नियम से तुम शत्रु के भी निकट पहुंच जाओगे, और अगर दोषात्मक दृष्टि रखोगे तो मित्र भी तुम्हारा शत्रु बन जाएगा, तुम्हारा अपना भी तुम्हारा दुख तुमसे दूर हो जाएगा। ये ध्यान रखना। पर ये मत कहना कि भाई तुम्हारा ये तो हमारे अपने थे, इन्होंने मेरे से ये बात क्यों छुपा ली, इन्होंने ऐसा क्यों कर लिया। भाई उन्होंने इसीलिए तो उन्होंने नहीं किया, तुम्हारी अपात्रता की वजह से ऐसा हुआ। तुम जितनी अपने अंतरंग में इस जाति की अपात्रता स्वीकार करोगे उतना ही एक कार्य ऐसा होगा। ये ध्यान रख लेना। इसलिए विचार करने वाली बात है कि अपने जीवन में गुणों को ग्रहण करने की पात्रता प्रकट करो। गुणों को ग्रहण न करने वाली, दोषों पर दृष्टि रखने वाली उस पात्रता को ग्रहण नहीं करो जिससे तुम्हारे जीवन में बेमनस्ताएं भरती चली जाए। आप विचार करके देखो, कभी देखा आपने क्यों मैना सुंदरी ने कोड़ीपति को स्वीकार कर लिया? कभी देखा उस विषय को? आपने क्या देखा? अरे मैना ने स्कूल, वहां पे विचार करके देखो मैना सती के अंतरंग में उपगूहन अंग कितना जबरदस्त था कि दोषों से सहित होने वाले पति को भी स्वीकार कर लिया। और क्या हुआ कि उन्होंने दोष न देखकर श्रीपाल के गुणों पर दृष्टि रखी। दृष्टि रखने के बाद कितनी निकटता बनी कि वो दोष निर्दोषता को प्राप्त हो गया। हम क्या देखते हैं, हमारे जीवन में निकटता के लक्षण दिखाई नहीं देते, हमें तो दोषों के लक्षण दिखाई देते हैं। कभी विचार करके देखो, प्रथमान युग जब पढ़ते हैं अपन तो प्रथमान युग में कहानी किससे नहीं देखा करो, उनके पीछे छुपे हुए वो अध्यात्म देखा करो कि वो किस प्रकार से किस जीव ने किस गुण की आराधना करी होगी जिसकी वजह से ये व्यवहार में परमार्थ दिखाई दे रहा है। उस जीव के अंदर में कितने गुण होंगे, उन गुणों के आधार पर देखो इसने बहिरंग पर व्यवहार में कितना बढ़िया पुरुषार्थ किया हुआ। इस संयोगों को पाने के बाद भी उसने उस संयोग को कैसा परिवर्तित किया, ये विचार करने वाली बात है। कहानी वर्तमान युग पढ़ते तो बहुत है लेकिन इसके पीछे के जो रहस्य है वो घटित नहीं करते कि भाई एक समझदार व्यक्ति जीवन भर मूर्ख के साथ रह रहा है। अब कोई कह देखो कैसी पटरी चल रही, भाई वो मूर्ख की वजह से चल रही नहीं, समझदार जीव के अंदर में मूर्ख संबंधी दोष के प्रति दृष्टि ना होकर उसकी गुण पर दृष्टि इसलिए चल रही है। ये बात समझने वाली बात है कि नहीं? अज्ञानी ज्ञानी के साथ नहीं रह सकता, लेकिन ज्ञानी अज्ञानी के साथ जीवन भर रह लेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञानी जीव कभी भी अज्ञानी की अज्ञानता को थोड़ी ना देखेगा,
वो तो ज्ञानी की उस ज्ञान को देखेगा, इसलिए वो उस ज्ञान के साथ रह रहा। ये ध्यान रख लेना। गुणी जीव गुणों पर दृष्टि रखकर जीवन पर दुर्जन और दोषी जीवों के साथ रह लेते हैं, लेकिन दोषी जीव दुर्जन जीव कभी भी गुणों के गुणी जनों के साथ नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें दोष चाहिए होते हैं। ये सिद्धांत अपने जीवन में घटित करके देखो कि विचार करना कि कैसे ये प्रथमानुयोग चरणानुयोग के ग्रंथों के आचरण पढ़ने पर हमारा जीवन कितना व्यवस्थित होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई सबसे पहले कर्म सिद्धांत को पढ़ो और फिर प्रथमानुयोग पढ़ोगे ना तो तुम्हें इतना रस आ जाएगा कि देखो तो महापुरुषों के जीवन में कैसे गुण थे और उनके साथ कैसी कैसी परिस्थितियां घटित हुई और उन्होंने उन परिस्थितियों में कितना साम्य भाव अंगीकार किया। इतना अपने जीवन में स्वीकार करने वाली बात है। ध्यान रखें, उपगूहन अंग हमारे जीवन में दोषों को ढांकने के लिए स्वीकार करा जाता है और फिर उपग्रह उन दोषों को निकालने के लिए गुणीजन भरसक प्रयास करते हैं। इसी पर से चर्चा पश्चात करेंगे। आगे इतना ही। प्रणाम।